जय श्री राधे। राजा सुदास के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था कलमाशपाद। राजा कलमाशपाद जो हृदय से थोड़े से अहंकारी थे लेकिन धार्मिक भी थे। तो ऐसी चर्चा आती है कि एक दिन राजा कलमाशपाद एक पहाड़ी चोटी पर होकर के चले जा रहे थे। पहाड़ी बहुत ऊंची थी, सकरी थी और सकरी इतनी थी कि एक ही व्यक्ति वहाँ से जा सकता था। तो हुआ ये कि जब वो चले जा रहे थे तो सामने से शक्ति मुनि आते हुए दिखाई दिए। शक्ति मुनि को संभवतः आप में से बहुत सारे लोग उनके परिचय को नहीं जानते होंगे, पर वशिष्ठ जी को तो सभी जानते हैं, जो राम जी के कुलगुरु थे। ये शक्ति मुनि उन्हीं वशिष्ठ जी के पुत्र थे, उनके अपने पुत्र। तो कथा है वशिष्ठ जी के समान ये भी बहुत प्रभावशाली थे, बहुत तपस्यावान थे। तो दोनों का आमना सामना हुआ। इधर से राजा कलमाशपाद आ रहे थे, इधर से शक्ति मुनि जा रहे थे। मैंने बताया एक ही व्यक्ति के जाने की जगह थी, बहुत सकरा रास्ता था, बहुत पहाड़ी की उस चोटी पर बहुत छोटा रास्ता था। तो जैसे ही आगे बढ़े तो दोनों में थोड़ा सा वाद विवाद हुआ। शक्ति मुनि कहने लगे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। और कलमाशपाद कहने लगा मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन क्षत्रियों में राजा हूँ और राजा का तो सभी को सम्मान करना चाहिए, इसलिए तुम रास्ता छोड़ दो। दोनों बहस करने लगे, वो अपनी ओर से अपना पक्ष देते हैं। शक्ति मुनि ने कहा कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा तो अपने राज्य में पूजता है, उसे अपने राज्य में पूजने को मिलता है, पर विद्वान की पूजा तो सर्वत्र होती है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप रास्ता छोड़ दीजिए। परंतु राजा भी नहीं माने और कलमाशपाद ने कहा कि नहीं नहीं, आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप राजा, मैं राजा हूँ और आप एक ब्राह्मण हैं, मेरे लिए रास्ता छोड़ दीजिए। हुआ क्या कि थोड़ा सा क्रोध में आकर के, ब्राह्मण के ऊपर क्रोधित होकर के राजा कलमाशपाद ने एक लात मारी शक्ति मुनि को। एक ब्राह्मण का अपमान किया तो स्वाभाविक है, ब्राह्मण को तो क्रोध आना था। अब हुआ ये कि क्रोध में आकर के शक्ति मुनि ने कलमाशपाद को श्राप दे दिया और कलमाशपाद से ये कहा कि तुमने राक्षसोचित कर्म किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, अतः तुम अभी के अभी राक्षस हो जाओ। तो ब्राह्मण के श्राप से राजा कलमाशपाद का जो हृदय है वो तत्काल तामसी हो गया, वो एक राक्षस बन गया और उसी समय कहने लगा कि अब अगर मैं राक्षस बन ही गया हूँ तो महाराज सबसे पहला मैं आपके ऊपर ही प्रभाव डालता हूँ और मैं आपको ही खा लेता हूँ। तो उसने शक्ति मुनि को उसी क्षण मार दिया और मार करके वो खा गया। कथा यहाँ हो गई। बहुत वर्ष बीत गए और उसके बाद में एक दिन वशिष्ठ मुनि अपनी पुत्रवधू के साथ, पुत्रवधू यानी कि अपनी बहू के साथ, जो शक्ति मुनि की पत्नी थी, उनके साथ उनको लेकर के चले आ रहे थे। तो कथा है कि पीछे पीछे जब वो चले आ रहे थे तो उनको वेद मंत्र सुनाई दिए। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये मंत्रों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पुत्रवधू ने बताया कि पिताजी ये आपका जो वंश है वो अभी तक मेरे गर्भ में है और वो आने वाला है, तो वो आपके द्वारा वेदांत का, वेदांगों का उसने पाठ कर लिया है, वो वेदों को जानने लगा है। तो वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और जब भी वो आगे बढ़े तो वही कलमाशपाद राजा जो राक्षस बना हुआ था वो उनको वहाँ मिला। और वशिष्ठ मुनि ने जब उसको देखा तो उसको फिर उन्होंने समझाया, लेकिन कलमाशपाद उनको भी खाने के लिए दौड़ा। पुत्रवधू को मारने के लिए जा रहा था खाने के लिए, परंतु फिर वशिष्ठ मुनि के हृदय में आ गई दया और उनका जो एक स्वाभाविक भाव है हृदय का, क्षमा भाव, जो सदा क्षमा करने वाले हैं, उन्होंने उसे श्राप मुक्त कर दिया। जो एक श्राप के बंधन में था उसको मुक्त कर दिया। तो उस दिन से वशिष्ठ मुनि की जो महिमा है सभी ब्रह्मवेत्ताओं में, सभी ब्रह्मर्षियों में सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो इस कथा का जो तात्पर्य है, कथा का जो भाव है वो ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा है, तो विचार कीजिए ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहेगा। वशिष्ठ मुनि ने भी देखा मेरे पुत्र का हत्यारा सामने, वो चाहते उसी क्षण मार देते। थोड़ा सा क्रोध मन में आया, लेकिन उनका जो स्वाभाविक भाव है क्षमा करने का, तो उन्होंने उसको उसी समय अपने ऊपर लेकर के आए और उसको क्षमा याचना कर दी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वशिष्ठ मुनि ने क्षमा दान किया, क्या हमें भी इतने बड़े अपराध के लिए क्षमा किसी को करना चाहिए? तो इस विषय में शास्त्र की दो मान्यताएं हैं कि किस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। पहली बात, जो व्यक्ति अनजाने में अपराध करे उसे क्षमा करने में ही भलाई है। जिसने जानबूझ करके अपराध नहीं किया है उसे दंड मत दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। जो प्रेरित होकर के अपराध करे उसको भी क्षमा कर दीजिए। प्रेरित होकर के अर्थात जो स्वेच्छा से नहीं करता है, मन से नहीं करता है,
किसी कारणवश, जैसे शक्ति मुनि के द्वारा श्राप दिया गया कि राक्षस बन जा, तो राक्षस बन जाने के कारण वो एक राक्षसी प्रवृत्ति है, उससे प्रेरित होकर के वो मारना चाहता था देवी को, परंतु उसका मन का भाव नहीं था। तो प्रेरित होकर के जो व्यक्ति अपराध करे, किसी और के बहकावे में आकर के करे, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसे भी दंड देने का इतना कोई औचित्य नहीं है। परंतु अगर बात करें कि किसको दंड देना चाहिए, किसे क्षमा कभी नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए ये कहा गया है कि जो व्यक्ति बार बार एक ही अपराध को करे, अथवा जो व्यक्ति बार बार अनेकानेक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति को हमारा शास्त्र भी कहता है कि उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। और फिर उसके लिए तो यथा वही तथा, या संस्कृत में भी हमारे यहाँ कहा जाता है शठे शाठ्यम करना चाहिए। इस बात का स्मरण रखते हुए क्षमा सबको करें, प्रेम बनाए रखें जीवन में। आत्मसंतुष्टि का सबसे अच्छा भाव वही है कि अपराधों पर भी क्षमा दान देते रहें, परंतु कोई ऐसे अपराध करे, कोई आतताइयों वाले काम करे, तो शास्त्र के अनुसार उसे भी दंड मिलना बहुत आवश्यक है। तो ये संतुलन सृष्टि का अच्छा बना रहता है। तो ये भी एक धर्म की चर्चा है, धर्म की मर्यादा है, इसको भी स्मरण रखें। लेकिन प्रयास यही करें कि प्रायशः हमारे जीवन में अधिकतम जो अपराध लोग करते हैं वो प्रेरित होकर के करते हैं। तो सबसे पहले यही प्रयास करें कि जो व्यक्ति प्रेरित होकर के अपराध कर रहा है वो समझे और अपराध न करे। परंतु फिर भी अगर कोई जानबूझ करके बार बार करे तो उसको उसका दंड मिलना भी बहुत आवश्यक है, वो भी एक धर्म की मर्यादा है। तो इन सभी धर्म चर्चाओं को पुनः पुनः बारंबार हृदय में स्मरण करते रहें। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे।